Students, welcome to your new class. From today onwards, we are starting our new session. So, first of all, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि आपने एंशियंट पीरियड के बारे में पढ़ा था। इस पीरियड में आप इस क्लास में आप मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। मेडिवल पीरियड में आप किंग्स, रूलर्स और उनके किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले अपना जो सिलेबस है फर्स्ट टर्म का वो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, कि क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन रिलीजन है हमारे पास और इस्लाम रिलीजन है, कैसे कर वो यहाँ पे आया था इंडिया पे, या कैसे कर वो वर्ल्ड में आया था। तो उसके बारे में हम सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर आप बाद के चैप्टर्स में रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी बिगिन विद आवर चैप्टर द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ये चैप्टर हमारे हिस्ट्री का है। एज यू ऑल नो, हमारे एसएसटी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। और मैं सबसे पहले हिस्ट्री से ही स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम हिस्ट्री से ही लेते हैं। तो हिस्ट्री चैप्टर 1 द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, ये हमारा चैप्टर का नेम हो गया और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके 2 सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहला सेक्शन आपका क्रिश्चियनिटी के ऊपर रहेगा कि क्रिश्चियनिटी कैसे कर, क्रिश्चियन रिलीजन जो है, क्रिश्चियंस जो है वो कैसे कर आया था। और उसके बाद आप सेकेंड पोर्शन में इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्रिश्चियन रिलीजन, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन में आप सबसे पहले जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप इस्लाम रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जीसस क्राइस्ट जो थे, उनका जो बर्थ हुआ था वो बेथलेहम में हुआ था। कई बार अपने जो बेसिक क्लास है उसमें कई बार आपने जब ऐसे वगैरह लिखा होगा तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी इन्फॉर्मेशन कि उनका जो बर्थ हुआ था वो बेथलेहम में हुआ था, उनकी जो मदर थी वो मैरी थी। ये सारी चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन लिया होगा। तो जीसस क्राइस्ट के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, उनका जो बर्थ था वो बेथलेहम में हुआ था। उनका ये माना जाता था, क्रिश्चियन के रिलीजन में ये माना जाता है जो जीसस क्राइस्ट है वो इनकारनेशन ऑफ गॉड थे। क्या थे जीसस क्राइस्ट? इनकारनेशन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट क्या थे? इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन का मतलब क्या होता है? इनकारनेशन का मतलब होता है कि जब लोग ये मानते हैं भगवान जो है वो किसी रूप में अवतार लेकर अगर अर्थ में आ रहे हैं तो उसे इनकारनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फिर इनकारनेशन थे वो गॉड के। ये क्रिश्चियन मानते थे कि वो गॉड, इसलिए माना जाता था कि वो गॉड ही थे। जीसस क्राइस्ट नाम उनका पहले नहीं था, उनका पहले दूसरे नेम से वो फेमस थे, मतलब उनका बचपन का दूसरा नेम था। बाद में जो उनके फॉलोअर्स थे या उनके डिसिपल्स थे उन्होंने उन्हें ये नाम से बुलाना, उन्होंने उन्हें ये नाम दिया था जीसस क्राइस्ट। तो सबसे पहले चैप्टर की फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 7, टॉपिक द अराइवल ऑफ क्रिश्चियनिटी, जीसस क्राइस्ट। फर्स्ट लाइन, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन जीसस इज कंसिडर्ड द इनकारनेशन ऑफ गॉड। मैंने अभी आपको कहा कि क्रिश्चियंस के हिसाब से जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्या थे? इनकारनेशन ऑफ गॉड। इनकारनेशन ऑफ गॉड मैंने अभी आपको कहा कि भगवान के अवतार थे। जीसस इज कंसिडर्ड एंड हिज टीचिंग्स आर फॉलोड एज एन एग्जाम्पल फॉर लिविंग अ मोर स्पिरिचुअल लाइफ। और उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो बातें थी जीसस क्राइस्ट की, वो इस तरीके से फॉलो की जाती थी, लोग फॉलो करते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि जो भी उनकी टीचिंग्स हैं या जो भी उनकी बातें हैं, ये सारी चीज़ें जो है एक पर्सन को स्पिरिचुअल, मतलब एक अच्छी लाइफ और एक भगवान के साथ, एक भगवान को हमेशा बिलीव करने वाली लाइफ को जीने के लिए सबसे अच्छी रहती है। आध्यात्मिक लाइफ के लिए सबसे अच्छी है उनकी टीचिंग्स, इसलिए लोग उन्हें फॉलो किया करते थे। क्रिश्चियंस बिलीव्ड ही डाइड फॉर द सिंस। सिंस होता है कि जो हम हिंदी में पाप कहते हैं जिन्हें, उसे क्रिश्चियंस बिलीव ही डाइड फॉर द सिंस ऑफ ऑल पीपल एंड रोज फ्रॉम द डेड। क्रिश्चियंस जो होते हैं उनका ये मानना रहता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे
वो उनकी जब डेथ हुई थी, हमें पता है कि जीसस क्राइस्ट क्या थे, पहले उन्हें मार दिया गया था, बट आफ्टरवर्ड्स ही रोज फ्रॉम द डेथ, मतलब वो फिर जिंदा हो गए थे। तो फिर ये माना जाता है कि जब पहले उनकी डेथ हुई थी तो वो डेथ उनकी इसलिए हुई थी क्योंकि उनने सब लोगों के जो सिंस थे उसके बदले खुद की डेथ ली थी। एंड आफ्टरवर्ड्स ही रोज फ्रॉम द डेथ, फिर वो उसी डेथ से वो फिर से जिंदा हो गए थे, फिर से उन्हें लाइफ मिल गई थी। जीसस क्राइस्ट ऑल्सो कॉल्ड जीसस सन ऑफ जोसेफ। तो फिर जीसस क्राइस्ट को एक और नाम दिया गया है, सन ऑफ जोसेफ। उनके फादर का नाम जोसेफ था, तो जीसस क्राइस्ट को ये नेम से भी बुलाया जाता था कि सन ऑफ जोसेफ। जीसस ऑफ नेज़ारेथ, जीसस ऑफ गैलिली और सिंपली क्राइस्ट। तो कई नाम उनके थे, जैसे कि सन ऑफ जोसेफ हो गया, जीसस ऑफ नजारेथ हो गया। नजारेथ एक प्लेस था, उनका एक जगह थी, तो वहाँ के भी जीसस ऑफ गैलिली और सिंपली क्राइस्ट। कई बार उन्हें सिर्फ क्राइस्ट के नाम से भी बुलाया जाता था। क्राइस्ट जो वर्ड था वॉज अ जूइश रिलीजियस लीडर हु बिकेम अ सेंट्रल फिगर इन क्रिश्चियनिटी रिगार्डेड बाय मोस्ट क्रिश्चियन ब्रांचेस एट गॉड हिमसेल्फ। तो ये जो क्राइस्ट वर्ड था, ये कई सारे जो हमारे पास चर्च हैं वहाँ पे ये वर्ड तब यूज़ किया जाता है जब किसी भगवान, किसी देवी देवता, मतलब उनके हिसाब से गॉड को रिफ़र किया जाता है, तो ये क्राइस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न सन 654 BC इन बेथलेहम। मैंने अभी आपको कहा जीसस क्राइस्ट का बर्थ कहाँ हुआ था, बेथलेहम में। उनने आपको ईयर भी दिया है, टाइम भी दिया कब उनका बर्थ हुआ था। Little is known about his early life, but his life and his ministry are recorded in the New Testament, more a theological document than a biography. तो उनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत कम पता है जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में, बस ये कि उनका जो बर्थ था वो बेथलेहम में हुआ था। फिर दूसरी बात है कि इनकी जो चीज़ें, इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास एक बुक है टेस्टामेंट का, उस बुक में रिकॉर्डेड है। ऐसे 4 टेस्टामेंट्स हैं जिसमें ये जितने रिकॉर्ड्स हैं या जितनी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें रिकॉर्डेड है। टेस्टामेंट जो बुक है वो एक्चुअली, टेस्टामेंट को हिंदी में हम ये कह सकते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन। ऐसी बुक जिसमें क्रिश्चियंस के लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन लिखे हों उन्हें हम टेस्टामेंट कहते हैं। जैसे कि हर रिलीजन में हम देखते हैं कुछ बुक्स होती हैं जो उस रिलीजन को फॉलो करने वालों के लिए कोई गाइडलाइंस देती हैं, तो वैसे ही टेस्टामेंट जो होते हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन जो फॉलो करते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती है। क्राइस्ट वॉज नॉट ओरिजिनली जीसस नेम। मैंने अभी आपको कहा था जो क्राइस्ट नेम है वो ओरिजिनली जीसस क्राइस्ट का नेम नहीं था। इट वॉज कस्टमरी अमंग एंशियंट ज्यूज टू हैव ओनली वन name and add either the father's name or the name of their place of origin. This is why during his life Jesus was called sometimes Jesus of Nazareth and other times Jesus son of Joseph, which is supported by Christian sources. तो फिर जीसस क्राइस्ट जो था वो उनका बेसिकली नेम नहीं था, उन्हें उनके फादर के नेम से, ये वहाँ पे एक उस समय एक ये हम कह लें ट्रेडिशन था कि या तो जो भी बच्चा होता था उसे उसके फादर के नेम से बुलाया जाता था या फिर उस प्लेस के नेम से बुलाया जाता था जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है। लेकिन आफ्टरवर्ड्स उनका नेम जीसस क्राइस्ट पड़ा था। ये काफ़ी क्रिश्चियन सोर्सेस, मतलब कि जैसे हमारे पास काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो इस बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। विथ नियरली 2 बिलियन प्रोफेस्ड एडरेंस, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है एडरेंस, 3rd पैराग्राफ 1st लाइन एडरेंस। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है एडरेंस। एडरेंस का मतलब क्या होता है, डिसिपल्स, फॉलोअर्स। कोई भी पर्सन है जो, मतलब कोई अगर हम कह लें रिलीजियस पर्सन है, स्पिरिचुअल लीडर है, उसके जो फॉलोअर्स होते हैं हम कई बार उन्हें एडरेंस वर्ड से भी डिनोट करते हैं। With nearly 2 billion professed adherents worldwide, Christianity is the largest religion in the world. इतने सारे फॉलोअर्स के साथ क्रिश्चियनिटी जो है वो लार्जेस्ट रिलीजन है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। अब शायद ये रिलीजन काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, लेकिन अभी तक क्रिश्चियनिटी माना जाता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन। Christian belief centers on the life of Jesus of Nazareth, a teacher and healer who lived in 1st century Palestine. क्रिश्चियंस जो है वो पूरी तरीके से जीसस क्राइस्ट की जो बातें होती हैं, जो ये टेस्टामेंट में हमारे पास रिकॉर्डेड हैं, इन सारी गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं एक लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए।
सो टर्न ए पेज नंबर 8. द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ जीजस आर द गॉस्पेल. सबसे ज़्यादा हमारे पास अगर हम जीजस की लाइफ के बारे में बात करें तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? गॉस्पेल से. गॉस्पेल्स क्रिश्चियन की बुक हैं, जैसे कि न्यू टेस्टामेंट थी, वैसे गॉस्पेल जो हैं वो जीसस क्राइस्ट की बुक हैं. तो इनसे हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जीसस क्राइस्ट की बेसिक लाइफ की मिलती है. which were written sometime between 20 and 100 years after his death and became the first 4 books of the New Testament. जो कि लगभग 20 से 100 ईयर्स उनकी डेथ के बाद लिखी गई थी. मतलब जब जीसस क्राइस्ट की डेथ हो गई थी उसके बाद ये बुक्स लिखी गई थी, लगभग 20 to 100 ईयर्स उनके डेथ के बाद. और ये जो बुक्स थी ये न्यू टेस्टामेंट की बहुत ही न्यू टेस्टामेंट की 4 बुक्स में से बुक्स थी ये वाली. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स थी बिकॉज इसमें जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन है वो मिलती है. द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ द बाइबल. ये हमें पता है क्रिश्चियनिटी हर एक रिलीजन की कुछ ना कुछ होली बुक होती हैं. तो क्रिश्चियनिटी की होली बुक कौन सी है? बाइबल है. वैसे ही हमें दूसरे रिलीजन्स की भी पता है कि हमारी जैसे रिलीजन की होली बुक्स होती हैं, वैसे क्रिश्चियनिटी की जो होली बुक है वो बाइबल है. विच कंसिस्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट. तो फिर ये जो बाइबल है, बाइबल हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. बाइबल हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है न्यू टेस्टामेंट, एक है ओल्ड टेस्टामेंट. तो इन 2 पार्ट्स में बाइबल डिवाइडेड होती है. और उसके बाद जो न्यू टेस्टामेंट है वो फर्दर डिवाइडेड होती है 4 पार्ट्स में. तो टेस्टामेंट मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, टेस्टामेंट होते हैं गाइडलाइंस या रूल्स जो कि उस रिलीजन को फॉलो करने वालों को मानना पड़ता है. तो ये 2 पार्ट्स में हमारी बाइबल डिवाइड थी. अब हमने पढ़ा कि इस पार्ट को फर्दर डिवाइड हमने कर रखा है. द न्यू टेस्टामेंट कंटेन्स 27 बुक्स, 4 गॉस्पेल्स. जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें क्या है, अब उसमें फर्दर 27 बुक्स हैं जो कि 4 गॉस्पेल हैं. एक्चुअली 27 बुक्स हैं लेकिन बेसिकली वो 4 गॉस्पेल हैं. कौन कौन से वो 4 गॉस्पेल हैं? मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन. ये 4 गॉस्पेल्स हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब है. वन अकाउंट ऑफ द अपोस्टलिक मिनिस्ट्री आफ्टर जीसस डेथ, लेटर्स फ्रॉम चर्च लीडर्स and then apocalyptic work. Nearly all Christians regard the Bible as divinely inspired and authoritative, but views differ as to the nature and extent of its authority. तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि इनमें जो भी गाइडलाइंस है वो लगभग हर चर्च, हर रिलीजन जो जीसस क्राइस्ट के रिलीजन को मान रहे, क्रिश्चियनिटी को मान रहे, वो हर पर्सन फॉलो करता है, हर चर्च इन गाइडलाइंस को फॉलो करता है. बट फिर भी लोगों का बिलीफ जो है क्रिश्चियन रिलीजन में, वो लोगों का बिलीफ डिफरेंट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में कुछ डिविजन्स हैं लोगों में, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी ऐसे करके कि कोई किसी चर्च को मान रहे तो वहाँ के रूल्स ज़्यादा मानता है, तो वो बाइबल में ही जैसे उनके कुछ बिलीव्स चेंज हो जाते हैं. तो इस तरीके से उन लोगों के एक व्यूज़ में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. वो हर रिलीजन में होता है. हम देखते हैं किसी भी रिलीजन में कोई पर्सन हो सकता है कहीं और किसी चर्च में, वो वहाँ पे कहा जा रहा हो कि आपको ऐसे ड्रेस कोड पे चर्च में आना है. हो सकता है किसी और चर्च में ये कहा जा रहा है कि आपको इस तरीके के ड्रेस कोड फॉलो करना है. तो ये सारी जो कॉमन बिलीव्स हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है. तो यहाँ तक आपको आई होप पूरा समझ में आ गया होगा. ये जो टॉपिक था हमारे पास जीसस क्राइस्ट, हमने सबसे पहले जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ा. मैंने आपको बताया जीसस क्राइस्ट का जो नाम था वो बेसिकली जीसस क्राइस्ट नहीं था. जीसस क्राइस्ट का नाम दूसरा था. तो हमने पढ़ा कि उस समय बच्चों के नाम जो होते थे वो जनरली उनके फादर या प्लेस ऑफ बर्थ के नेम पे रखे जाते थे. तो प्लेस ऑफ बर्थ और फादर नेम पे जीसस के बहुत सारे नेम थे, जैसे कि सन ऑफ जोसेफ, जीसस ऑफ नज़ारेथ, ऐसे कई सारे नेम थे. जीसस का बर्थ जो हुआ था वो बेथलेहम में हुआ था. उसके 6/4 सिरसा में हुआ था BC में. उसके बाद जीसस क्राइस्ट के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनकी बेसिक लाइफ के बारे में वो हमें न्यू टेस्टामेंट से मिलती है. अब हम ये पता चला हमें कि जो क्रिश्चियंस थे वो जीसस क्राइस्ट को क्या मानते थे? इनकारनेशन ऑफ गॉड, भगवान का अवतार. उसके बाद हमें पता चला कि जो बाइबल है हमारे पास, जो क्रिश्चियन रिलीजन की होली बुक है बाइबल, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट. न्यू टेस्टामेंट में 4 गॉस्पेल्स हैं और 27 बुक्स हैं. तो इसमें मार्क, मैथ्यू, ल्यूक, जॉन, ये चारों पार्ट्स हैं ये न्यू टेस्टामेंट पे
जिसमें क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वालों के लिए काफ़ी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है। आई होप टिल हियर देयर इज़ नो डाउट इन एनी टर्म और एनी कॉन्सेप्ट। सो वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी। अभी तक हमने पूरा पढ़ा जीसस क्राइस्ट के बारे में। अब हम ये पढ़ते हैं कि क्रिश्चियनिटी कैसे करके आया था। ओरिजिन मतलब किसी चीज़ का आना, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी कैसे कर राइज कर रहा था। क्रिश्चियनिटी डेवलप्ड आउट ऑफ जुडाइज्म। जुडाइज्म एक रिलीजन है, एक ज्यूज़ का जो रिलीजन था वो था जुडाइज्म। तो क्रिश्चियनिटी कहाँ से आया था, वो जुडाइज्म से आया था। जुडाइज्म एक रिलीजन है, उससे क्रिश्चियनिटी आया था इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी की ये बात है। इट इज़ फाउंड ऑन द लाइफ टीचिंग्स डेथ एंड रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है रिसरेक्शन, उस वर्ड का मैं आपको मतलब बता देती हूँ। तो रिसरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे जीसस क्राइस्ट की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो अगेन उनको लाइफ मिल गई थी, दैट इज़ नोन एज रिसरेक्शन, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास, ये जो क्रिश्चियनिटी ये पूरी तरीके से बेस्ड है जीसस क्राइस्ट की डेथ कैसे हुई, कैसे करके उन्हें फिर से लाइफ मिली, क्या क्या उनकी टीचिंग्स हैं, क्या क्या उनके प्रिंसिपल्स थे, ये सब चीज़ों पे बेस्ड है। एंड दोज हु फॉलो हिम आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को जो फॉलो करते थे उन्हें हम क्या कहते थे, उन्हें हम क्रिश्चियंस कहते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? सो Christianity has many different branches and forms with accompanying variety in beliefs and practices. Christianity जो है उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। मैंने अभी आपको कहा Christianity में भी काफ़ी सारे चर्चेस हैं या काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं जिनके अलग अलग बिलीफ हैं। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रेस कोड हो गया, या फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एक चर्च, कुछ लोग एक चर्च को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग एक तरीके की बिलीफ रख रहे हैं, तो उनके हिसाब से कि हमें चर्च विजिट करना चाहिए संडे को, कुछ लोगों के हिसाब से चर्च विजिट करना चाहिए वीक के किसी और डे को। तो ये सारे जो बिलीफ्स हैं, डिफरेंस है, ये इनकी हम यहाँ पे बात करें कि क्रिश्चियनिटी में काफ़ी डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं और काफ़ी जो चीज़ें हैं, जो बिलीव्स हैं, उनकी कॉमन बिलीव्स वो भी डिफरेंट है। द थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी आर रोमन कैथोलिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रोटेस्टेंटिज्म। तो यहाँ पे तीन ब्रांचेस के बारे में उन्होंने आपको बताया। जो रोमन कैथोलिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म है, ये दोनों ब्रांचेस क्या हैं, इनकी बिलीफ में डिफरेंस है। ये दोनों एक ही चर्च को मानते हैं, लेकिन रोमन जो होते थे वो पूरी तरीके से बाइबल पे पूरी तरीके से विश्वास करते हैं कि बाइबल में अगर ऐसे लिखा है तो हमें ये वर्क ऐसे ही करना है। लेकिन ये जो प्रोटेस्टेंट वाले होते हैं, ये क्या करते हैं कि बाइबल में अगर कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है, अगर ऐसा है तो क्यों है, ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड में रहता है। और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी इनका अलग रहता है। ये जो होते हैं, ये क्रिश्चियंस में एक चर्च को ये फॉलो करते हैं, उस चर्च से इन्हें जो भी ऑर्डर्स मिलते हैं उसे ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। विथ न्यूमरस सब कैटेगरीज विद इन ईच ऑफ दीज ब्रांचेस। तो फिर यहाँ पे हमने तीन ब्रांच पढ़े, तीन ब्रांच के भी यहाँ पे बहुत सब कैटेगरीज हैं, रोमन के भी कैटेगरीज हैं, ईस्टर्न के भी हैं, प्रोटेस्ट के भी हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज इनकी भी हैं। Traditional Christian beliefs include the belief in the one and only true God, who is one being and exists as Father, Son, and Holy Spirit, and the belief that Jesus is the divine and human Messiah sent to save the world. तो ट्रेडिशनली मतलब क्रिश्चियनों का नॉर्मली ये बिलीफ रहता है कि जो हमारे पास, जो क्रिश्चियनों का एक ही बिलीफ रहता है कि एक ही फादर है, एक ही होली स्पिरिट है। तो ये उनका मानना रहता है, मतलब जीसस क्राइस्ट जो है वो फादर है और होली स्पिरिट मतलब भगवान के एक तरीके से प्योर स्पिरिट है और एक ही भगवान है। उसके बाद एंड द बिलीव दैट जीसस इज द डिवाइन, जीसस ही जो है वो सब जगह हैं, सबसे सुपीरियर है, एंड ह्यूमन मसीहा सेंट टू सेव द वर्ल्ड, और उन्हें भगवान की तरफ से भेजा गया है जिससे कि वो वर्ल्ड को बुराइयों से बचा सके। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कौन सा वर्ड हम यूज़ करते हैं, इनकारनेशन। अगर किसी भी ऐसे स्पिरिचुअल लीडर को माना जाता है जो कि भगवान के थ्रू सेंड किया गया है कुछ भी पर्पस से, तो फिर उसे इनकारनेशन ही कहा जाता है।
Christianity is also noted for its emphasis on faith in Christ as the primary component of religion. Christians जो होते हैं वो बेसिक पूरी तरीके से जो Christians होते हैं पूरी तरीके से सिर्फ जीसस क्राइस्ट को ही मानते हैं. जो भी इनकी टीचिंग है, जो भी इनकी गाइडलाइंस हैं बुक्स में, सब कुछ वो इनका ही फॉलो करते हैं, वो और किसी भी लीडर को नहीं मानते हैं. तो ये यहाँ तक हमने ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा. ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी में आपने क्या पढ़ा? ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियनिटी में आपने पढ़ा कि जुडाइज्म एक रिलीजन था जहाँ से क्रिश्चियनिटी का राइज हुआ था. जुडाइज्म जो था मैंने आपको बताया वो जूइश रिलीजन था. जूइश जो पीपल होते थे वो इस रिलीजन को फॉलो करते थे. तो जूइश के रिलीजन जुडाइज्म जो था वो जूइश का रिलीजन था, वहाँ से इस क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ था. जुडाइज्म रिलीजन से इन्हें ज्यूज फॉलो करते थे. तो जब क्रिश्चियनिटी राइज हुआ तो उनके ही जो फॉलोअर्स थे जीसस क्राइस्ट के वो ज्यूइश ही थे. तो फिर यहाँ पे फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे पास बुक्स हैं वो काफ़ी चीज़ें उनके बारे में बताती हैं. क्रिश्चियंस जो होते हैं वो पूरी तरीके से जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं. क्रिश्चियनिटी के 3 ब्रांचेस हैं. क्रिश्चियन रिलीजन में 3 ब्रांचेस हैं, रोमन कैथोलिज्म, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी एंड प्रोटेस्टेंटिज्म. तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में नहीं थी कि रोमन जो होते हैं, रोमन कैथोलिज्म हो गया और प्रोटेस्टेंटिज्म जो होते हैं उनके बिलीफ में थोड़ा डिफरेंस होता है. उनका बिलीफ क्या होता है? रोमन कैथोलिज्म जो उनकी बुक्स में लिखा है, बाइबल्स में लिखा है, वो उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. वो कहते हैं जो भी लिखा है, जिस वे से लिखा है उसी वे से फॉलो करना है. बट ऐसा प्रोटेस्टेंट्स नहीं करते. वो हर बात पे लॉजिक लगाते हैं कि अगर ऐसे इस बुक में लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, हमें इसे ऐसे फॉलो करना है कि नहीं है. ये दोनों के बीच डिफरेंस होता है. और दूसरा हमारे पास हो गया ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी. ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी क्या होते हैं? ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी एक चर्च है. चर्च जो होते हैं वो अपने सेंटर चर्च के सारे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं. अगर उस चर्च से उन्हें कोई भी ऑर्डर मिलता है वो डायरेक्टली उसे फॉलो करते हैं. वो उसके अलावा कोई और चीज़ पे, कोई और गाइडलाइंस पे ध्यान नहीं देते. तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया. उसके बाद मैंने आपको कहा कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन्हें क्रिश्चियंस कहा जाता है. और जो क्रिश्चियन होते हैं उनका मानना होता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो गॉड थे, वो ही सबसे सुपीरियर हैं, वो ही उनके फादर हैं, वो ही गॉड है और वो एक होली स्पिरिट है. आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा. सो नेक्स्ट टॉपिक, बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ. अभी तक आपने जीसस क्राइस्ट की बेसिक लाइफ के बारे में पढ़ा, कहाँ उनका बर्थ हुआ था, ये सब. फिर उसके बाद आपने पढ़ा क्रिश्चियनिटी कैसे करवाई थी. अब आप इसी बारे में जीसस क्राइस्ट की जो बेसिक से मतलब काफ़ी बैकग्राउंड की लाइफ थी उसके बारे में भी हम अब पढ़ेंगे. There is little written about Jesus' early life. Most of Jesus' life is told through the 4 Gospels of the New Testament Bible known as the Canonical Gospels. बहुत ही कम हमें जीसस क्राइस्ट के पुराने लाइफ के बारे में पता है. जितना हमें पता है जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में वो हमें सब कुछ न्यू टेस्टामेंट से पता है, जो कि न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स और 4 गॉस्पेल थे. उन 4 गॉस्पेल को हमने एक और नाम दिया है, वो नाम है कैनोनिकल गॉस्पेल. तो कैनोनिकल गॉस्पेल से हमें ये सारी चीज़ें पता है. उसके बाद these are not biographies in the modern sense but accounts with एलॉजिकल इंटेंट. तो ये बायोग्राफीज नहीं है बट एक एलॉजिकल इंटेंट है. बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होता है अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ हिस्ट्री लिख रहा हो या लिखवा रहा हो, लेकिन उसकी खुद की लाइफ हिस्ट्री अपनी ही तरीके से वो बता रहे हो. जैसे कोई भी पर्सन, आप अगर अपनी लाइफ हिस्ट्री बता रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, दैट इज़ बायोग्राफी. तो यहाँ पे कोई भी बुक जो 4 गॉस्पेल हो गया, न्यू टेस्टामेंट हो गया, ओल्ड टेस्टामेंट हो गया, इनमें से कोई बुक बायोग्राफी नहीं है जीसस क्राइस्ट की. ये सारी बुक्स जो उनके फॉलोअर्स ने बताई उनके लाइफ के बारे में, उनके जो नेबर्स वगैरह उनने जो इन्फॉर्मेशन दिए उस पर बेस्ड ये बुक्स हैं. इज़ इट क्लियर? तो आई थिंक आपको बायोग्राफी क्लियर हो गई होगी. यहाँ पे काफ़ी बार यूज़ हुआ कि ये कोई भी बुक जो है वो उनकी बायोग्राफी नहीं है. They are written to engender faith in Jesus as the Messiah, incarnation of God who came to teach, suffer and die for people's sins. ये सारी बुक्स क्यों लिखी गई? ये सारी बुक्स सिर्फ क्रिश्चियंस जो थे उन्हें बिलीव दिलाने के लिए लिखी गई या फिर उनके लिए एक होली बुक की तरह लिखी गई, जिसमें कि पूरी तरीके से लिखा गया जो जीसस क्राइस्ट है वो इनकारनेशन है गॉड के,
वो पूरी तरीके से लोगों के लिए आए हैं, लोगों को सेव करने आए हैं, वो एक मसीहा हैं भगवान के। और जो उनकी डेथ हुई थी वो लोगों के सिंस के वजह से ही हुई थी, लोगों की वजह से ही उनने, लोगों के गलत कामों की वजह से उनने अपने को डेथ दिया था। His mother Mary was a virgin who was betrothed to Joseph a carpenter। तो उनके फादर जो थे वो एक कारपेंटर थे जोसेफ, और उनकी मदर जो थी वो मैरी उनका नेम था। Christians believe Jesus was born through immaculate conception। His lineage can be traced back to the house of David। तो फिर यहाँ पे ये माना जाता है, जो क्रिश्चियंस मानते हैं जो जीसस थे वो डेविड नाम के जो पर्सन थे उनके हाउस में रहते थे। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, यहाँ पे हमने पढ़ा न्यू टेस्टामेंट में 4 गॉस्पेल्स थे, उसमें आपने नेम पढ़ा था मार्क, मैथ्यू, जॉन एंड ल्यूक। तो फिर जो मैथ्यू गॉस्पेल था, न्यू टेस्टामेंट का जो मैथ्यू गॉस्पेल था, उसके अकॉर्डिंग जीसस वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेरोड द ग्रेट। तो जीसस का बर्थ कब हुआ था? जब हेरोड नाम का जो रूलर था उसके समय जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। ये क्रिश्चियंस थे उनका ये ऐसे मानना था कि हेरोड जो रूलर थे उनके समय जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। Who upon hearing of his birth fell threatened and tried to kill Jesus by ordering all of Bethlehem's male children under age 2 to be killed। Threatened का मतलब होता है डरना। जब उन्हें हेरोड को ये न्यूज़ मिली जीसस क्राइस्ट के बर्थ की तो उन्हें काफ़ी डर लगा। तो उनने क्या ऑर्डर किया? उनने ये ऑर्डर किया कि बेथलेहम में जितने मेल चाइल्ड हैं, जितने बच्चे हैं लगभग 2 इयर्स के हो रहे हैं, उन सारे बच्चों को मार दिया जाए, क्योंकि उन्हें ये डर था कि जीसस क्राइस्ट कौन है वो ये नहीं जानते थे। तो उन्हें इसलिए ऑर्डर दिया कि उस एरिया पे बेथलेहम में जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों को, 2 साल के जितने बच्चे हैं उन्हें मार दिए जाए, जितने मेल चाइल्ड हैं। बट जोसेफ वॉज बॉर्न बाय एन एंजल एंड टुक मैरी एंड द चाइल्ड टू इजिप्ट अंटिल हेरोड्स डेथ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि जोसेफ जो थे, कि जो जीसस क्राइस्ट के फादर थे, उन्हें एक एंजल ने पहले ये बातें बता दी थी। मतलब ये कहा जाता है कि जोसेफ जो थे जीसस क्राइस्ट के फादर को पहले उसके एक नाइट बिफोर एक एंजल ने उन्हें ड्रीम में आकर सारी बातें बता दी थी कि हेरोड ऐसा फैसला करेगा या हेरोड ऐसा एक स्टेप उठाएगा। तो जीसस क्राइस्ट के फादर ने क्या किया था कि मैरी, जीसस क्राइस्ट की मदर, और जीसस क्राइस्ट को लेकर वो इजिप्ट शिफ्ट हो गए थे जब तक कि रूलर हेरोड की डेथ ना हो जाए। Whereupon he brought the family back and settled in the town of Nazareth in Galilee। अब जब पहले हमने पढ़ा जीसस क्राइस्ट का बर्थ कहाँ हुआ? बेथलेहम में। लेकिन जब उन्हें ये वार्निंग मिल गई थी एंजल से जीसस क्राइस्ट के फादर को, तो उन्हें जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी को ले जाकर कहाँ रखा? उन्हें गैलीली का एक टाउन था नज़ारेथ। नज़ारेथ आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जीसस ऑफ नज़ारेथ। तो नज़ारेथ टाउन में इनके फादर ने जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी को वहीं पे रखा था। Throughout the New Testament, there are trace references of Jesus working as a carpenter while a young adult. It is believed that he began his ministry at the age 30 when he was baptized by John the Baptist, who upon seeing Jesus declared him the Son of God। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है बैप्टाइज्ड। तो इसका अभी इसका मतलब होता है जो क्रिश्चियन रिलीजन में अगर कोई पर्सन जो होता है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगता है, मतलब एक तरीके से उसे चर्च के थ्रू ये एक तरीके से फॉर्मली बता दिया जाता है कि अब वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, या उनके प्रीस्ट की तरह, उनके वहाँ फादर की तरह वो अब वर्क कर सकता है चर्च में। तो इसे बैप्टाइजेशन कहते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन में एक प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो जीसस क्राइस्ट जो थे वो नज़ारेथ में एक कारपेंटर की तरह वर्क करते थे। काफ़ी लोगों ने इन्हें कारपेंटर की तरह वर्क करते हुए देखा। फिर ये जब चर्च में एट द एज ऑफ 30 इन्हें बैप्टाइजेशन कराया गया था, और जब उन्होंने जो बैप्टाइजेशन करा रहे थे, जब उन लोगों ने जॉन ने इन्हें देखा था, जॉन थे उनका नाम, जॉन बैप्टाइजेशन करवाते थे, और जब उन्होंने जीसस क्राइस्ट को देखा था तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहा था।
यहाँ तक आई होप सब क्लियर हो गया होगा आपको। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इन अर्ली लाइफ पढ़ा था, तो इसमें आपने ये पढ़ा कि जीसस क्राइस्ट जो थे उनका जो बर्थ हुआ था वो बैथलेहम में ही हुआ था। ये बात हमने चैप्टर की बिगनिंग में ही पढ़ी कि उनका बर्थ बैथलेहम में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस समय वहाँ पे जो रूलर थे बैथलेहम में वो हेरोड थे। हेरोड वहाँ के किंग थे, ये रूलर थे। हेरोड को जब ये न्यूज़ मिली कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया तो उन्हें काफ़ी डर लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि जीसस क्राइस्ट की वजह से हो सकता है उनकी डेथ हो। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, हेरोड ने ये ऑर्डर्स दे दिए कि बैथलेहम में जितने मेल चाइल्ड हैं 2 ईयर के एज के उन सबको मार दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जोसेफ जो कि उनके फादर हैं जीसस क्राइस्ट के, उनको एक दिन पहले एक एंजल उनके ड्रीम में आकर वार्न कर देती है, उन्हें पहले ही बता देती है कि आप जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि हेरोड ऐसे स्टेप लेगा जिसमें वो सभी बच्चों को मार देगा। तो उनके फादर जो थे जोसेफ, उनने क्या किया, जीसस क्राइस्ट और मदर मैरी के साथ वो इजिप्ट में शिफ्ट हो गए। इजिप्ट में एक जगह थी गैलीली सिटी के नज़ारेत टाउन में वो शिफ्ट हो गए थे। नज़ारेत में शिफ्ट होने की वजह से जीसस को नज़ारेत नेम से भी जाना जाता है। उसके बाद 30 ईयर्स के एज में उनका बैप्टाइजेशन हुआ था। बाकी आपको जो भी आई थिंक अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और जो भी अगर आपको कोई भी नेसेसरी वर्ड लगता है आपको लिखना है तो आप उससे लिख सकते हो। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू क्लास।